CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हम बात करेंगे भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी से, जो बड़ी तार्किक ढंग से अपनी बात को नगर निगम हाउस में जब मीटिंग होती है तो वो रखते हैं। आज भी इन्होंने एक बहुत ही तर्क के साथ एक बात यहाँ पर बड़ी ज़ोरदार ढंग से रखा। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने भी उठाया मसला और आपने भी कहीं ना कहीं इशारा किया एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट पे। किस तरह से मोहाली, पंचकुला और यहाँ के लोग आते हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ लगा करके खाने का सामान को बेच रहे हैं, ये किसके संरक्षण में चल रहा है? क्या नगर निगम का संरक्षण है, पुलिस का संरक्षण है, यूटी प्रशासन का संरक्षण है, या नगर निगम का जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है उसका संरक्षण है जो खुलेआम चल रहा है? इसका निदान क्या है? इसको हम कैसे रोक पाएंगे? सर, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी मधुकर जी, ये पहले काम स्ट्रीट वेंडर्स का होता था, गरीब लोगों का, प्रवासी लोगों का। कोई भुट्टा बनाता था इस मौसम में, आपको याद होगा। कोई चना कुलचा बेचता था, कोई नींबू पानी देता था, कोई हमें पेन का देता था, सूखा सामान देता था, कोई खाने पीने का सामान देता था। पर अब एक नया ट्रेंड आ गया है, इसमें आ गई हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़। अब वो कैसे काम करती हैं? बड़ी मछलियाँ कैसे? बड़ी मछलियाँ। एक आपने देखा होगा शहर में येलो रंग की, पीले रंग की एक गाड़ी घूमती है, सुबह सुबह कुकड़ू कुकड़ू कर रही होती है। अब वो अंडे बेचने वाली जो गाड़ियाँ हैं सारी, वो एक कंपनी की है जो एग्स बेचती है, अंडे बेचती है। वो सवेरे 7 बजे आती हैं शहर के अंदर। कहाँ से आती हैं? पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया से। कहाँ से आती है? रायपुर कला से होकर। आप देखिए कहाँ रायपुर कला, कहाँ बेलाना, और वो पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ, मौली पिंड से होता हुआ, ट्रिब्यून चौक से होता हुआ पूरे शहर में जाते हैं। और सुबह सुबह वो गाड़ियाँ निकलती हैं, और वो सारे क्या, वो गाड़ियाँ वाला जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या सरकार को पैसा दे रहा है? तो बिल्कुल नहीं दे रहा। ऐसे ही आपने V4 में मार्केट के आगे फलूदा वाली देखी होंगी गाड़ियाँ, AC गाड़ियाँ हैं। वो शहर में आपको तकरीबन 150-200 गाड़ी नज़र आ जाएंगी। बिल्कुल आती है। ऐसे ही आपने फूड ऑन व्हील्स देखा होगा, एक नया कंसेप्ट शुरू हो गया है। IT पार्क पे चल जाएं, आप इंडस्ट्रियल एरिया चल जाएं, आपको वहाँ पर नज़र आएगा कि गाड़ियाँ बड़ी बड़ी लेविश लगा रखी हैं और उसमें वो लोग अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ वो गरीबों पे मार कर रहे हैं, जो गरीब आदमी बेचता अपना सामान। दूसरा वो मार करते हैं जो दुकानों में बैठे टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, जो ट्रेडर है जिन्होंने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, वो उनके काम को भी कर रहे हैं। क्यों? ना तो उनको कोई बिजली का बिल देना है, ना उनको सरकार को 1 रुपया देना है। उन्होंने क्या करना है, एक टाइम की इन्वेस्टमेंट की, 2 लाख रुपए गाड़ी पे लगाए, तैयार किया, और उन्होंने डेली की कमाई शुरू कर दी। और वो कितना कमाते हैं एक दिन का? आप हिल जाएंगे, 40-50 हज़ार रुपये कमाते हैं। और कोई फीस वो सरकार को नहीं देते हैं, मोबाइल वेंडिंग फ़ीस। तो आज हमने ये चर्चा की। आपने ये भी चर्चा करी कि जितनी भी ये गाड़ियाँ लगती हैं करीब करीब पुलिस के जो बीट बॉक्स है उसके आसपास लगती हैं। नहीं, मैं उस बात में आने वाला था कि बीट बॉक्स के मैंने ये चर्चा की थी कि अगर आपने जो इलीगल वेंडर्स की निकली थी, अब स्ट्रीट वेंडर्स कहीं आपने वेंडिंग जोन में बैठा दिए हैं। अब हो कह रहे हैं वेंडिंग जोन में लोग जा नहीं रहे क्योंकि वो मार्केट में इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स बैठ गए हैं। तो मैक्सिमम आपको इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स अगर आपने शहर में देखने हैं तो पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस की बीट बॉक्स है, उसका सर्वे कीजिए आप जाकर रात के वक्त 7 से लेके 12 बजे तक। आपको मैक्सिमम अगर स्ट्रीट वेंडर नज़र आएंगे बैठे हुए, वो बीट बॉक्स के आसपास के इलाके में नज़र आएंगे। तो इसका मतलब क्या है? हमारे कॉरपोरेशन के वो इंस्पेक्टर जाते हैं, वो उनको उठा नहीं पाते हैं। तो समझ आते हैं ना क्या संरक्षण मिल रहा है और क्या पैसा चल रहा है और क्या करप्शन का मुद्दा चल रहा है। तो ये सब जानकारी हो रही है, पटल में हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए, क्या IG साहब और SSP साहब ने बैठाए हुए ऑर्डर दिए हुए हैं क्या? तो ऐसा तो नहीं है। तो आप देखिए निचले क्रम का कर्मी जो चंडीगढ़ पुलिस का है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई बड़े अफसर ने भेजा, वो फिर भी परवाह नहीं करते हैं। तो मुद्दा क्या है? वो है करप्शन का। तो आखिरकार ये जो करप्शन है, नगर निगम का अगर अधिकारी है वो नहीं बोल पाता, पुलिस वाले बोलने नहीं देते, तो फिर क्या ये मसला गवर्नर तक जाना चाहिए? उनके नज़र पे ये बातें आनी चाहिए कि इस तरह से आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े और छोटे, ये इस तरह से संलिप्त भी हैं। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि SPCA का एक वो इशू आया था 38 सेक्टर का, और गवर्नर साहब विजिट करने चले गए थे। मैं आपके द्वारा गवर्नर साहब को निवेदन करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे होम सेक्रेटरी साहब से, कि कृपया करें अपने ऑफिस से बाहर आएँ और एक बार शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं आपको सेक्टर बता देता हूँ, 15 सेक्टर,
17 सेक्टर प्लाज़ा, 34 सेक्टर, 22 सेक्टर, 19 सेक्टर, रात के वक्त आप शहर के ना V4 मार्केट में घूमना, आपको नज़र आ जाएगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के नाक तले क्या चल रहा है। ये सब जानते हैं, चंडीगढ़ की जनता जानती है, पर अफसर क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि अफसरों को ज्ञान देने वाले जो उनका निचला स्टाफ है वो उनको हमेशा मिसगाइड करके रखता है। मिसगाइड करके रखता है या उनका संरक्षण भी प्राप्त है छोटे अधिकारियों को? देखिए, मैं ऐसी बात तो नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है, मैं सबके सब तो करप्ट नहीं होते हैं। जैसे आपने कहा कि घर से बाहर निकलना चाहिए, दफ्तर से बाहर निकलना चाहिए, चाहे वो गवर्नर साहब हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो या कोई और अधिकारी हो। देखिए, गवर्नर साहब का मुझे विजिट अच्छी लगी जब वो घूमे और उन्होंने वो जो डॉग्स के शेल्टर को लेके 1,93,00,000 का वो बजट भी पास बना दिया 3 दिन के अंदर। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप ना V4 स्ट्रीट है, V4 हमारी जो वो होती है सड़क, उसके साथ मार्केट होती है, 15 सेक्टर, 17 सेक्टर, 22 सेक्टर, 19 सेक्टर, 34 सेक्टर, 21 सेक्टर, आप कृपया करके एक बार वहाँ गाड़ी घुमाएं, शाम के वक्त आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन किसी को बिना बताए आइएगा, क्योंकि अगर आपकी विजिट होगी उससे पहले वो सारा साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।